दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है कि सबसे बड़ा तीर्थ क्या है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, एक युवक को एक युवती से प्यार हो जाता है, बेपनाह प्यार हो जाता है। दोस्तों युवती भी युवक से खूब प्यार करती है और दोनों एक दूसरे से अक्सर मिलते और अपने भावी जीवन के हसीन चित्र बनाया करते हैं। दोस्तों युवक के परिवार में सिर्फ उसकी माँ और वो स्वयं केवल 2 ही सदस्य रहते हैं। युवक को अपनी माँ के अलावा उस युवती से ही प्यार और स्नेह मिलता है। दोस्तों युवक दिन रात मोहब्बत के नशे में चूर रहता है। एक दिन बात ही बात में युवती उससे पूछती है, एक बात बताओ, तुम मुझे कितना प्यार करते हो। तो युवक कहने लगता है कि तुम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकती। इस दुनिया में, धरती पर, आसमान में कहीं कुछ ऐसा नहीं कि तुम जिससे मेरे प्यार की तुलना कर सको। दोस्तों युवती कहने लगी, तो इतना ज़्यादा तुम मुझे प्यार करते हो पर मुझे यकीन नहीं होता। तो युवक कहने लगा, तुम बताओ मैं कौन सा ऐसा काम करूं जो तुम्हें मेरी बात पर यकीन आ जाए कि वास्तव में मैं तुम्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूं। दोस्तों युवती कुछ देर तक सोच में पड़ जाती है, फिर उसके चेहरे पर असमंजस के भाव आते हैं और कुछ देर बाद वह दुविधा में रहती है। संभवतः जो उस युवती को उस युवक से कहना होता है उसकी हिम्मत नहीं जुटा पा रही होती है। दोस्तों युवक अधीर होकर कहने लगता है, तुम इतना क्यों सोच रही हो, तुम सिर्फ एक बार कहकर देखो तो। दोस्तों युवती कहने लगी, रहने दो, मुझे यकीन है। तो युवक कहने लगा, नहीं, जरूर कुछ तुम्हारे दिल में है, तुम मुझे बता नहीं रही हो। लगता है तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, तुम्हें लगता है कि जो तुम कहोगी मैं नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों युवक की बात सुनकर युवती कहने लगी, इतना जिद कर रहे हो तो सुनो, क्या तुम मेरे लिए अपनी माँ का दिल निकाल कर ला सकते हो। दोस्तों युवती की बात सुनकर के युवक के मुंह से एकदम से चीत्कार निकल पड़ती है, यह कैसी मांग है, यह भी भला कोई बेटा कर सकता है क्या? अपनी माँ को मार करके कोई माँ का दिल ला के दे सकता है? दोस्तों युवती कहने लगी, तुमने जिद की तो मैंने बताया है, अब दिल लेकर आना या ना आना तुम्हारा काम है। अब एक बात और सुन लो, अब तुम अपनी माँ का दिल निकाल करके लाओगे तभी मेरी तुमसे मुलाकात होगी, वरना मुझे भूल जाओ। दोस्तों वो लड़का उस लड़की से बहुत प्यार करता था। युवक उसे रोकने और समझाने का प्रयास करता है पर युवती उसकी एक नहीं सुनती और चली जाती है। दोस्तों प्रेम में पागल वो युवक जब घर पर लौट आता है और उदास रहने लगता है तो उसकी माँ बार बार लगातार उससे उसकी उदासी का कारण जानने का प्रयत्न करती है पर वह युवक माँ को कुछ नहीं बताता। दोस्तों इस प्रकार 2-4 रोज बीत जाने के बाद में युवती से जब वो लड़का नहीं मिल पाया तो उसके दिल की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ने लगती है। वह बुरी तरह परेशान हो जाता है, उसकी हालत पागलों जैसी होने लगती है। दोस्तों अब गौर करें, उस लड़की के प्रेम में वो लड़का इतना पागल हो चुका था कि वो अच्छे बुरे की पहचान भूलने लगा। एक रात जब उसकी माँ गहरी नींद में सो रही थी तभी उस लड़के को उस लड़की की बात याद आती है कि जब तक तुम माँ का दिल निकाल करके मेरे पास नहीं लेकर आओगे तब तक मेरी मुलाकात तुमसे नहीं हो सकती। दोस्तों एकदम से वही विचार उसके मन में आता है और युवक का अपने ऊपर से नियंत्रण खो जाता है। दोस्तों वो लड़का अपने मन में विचार करता है कि मैं उस युवती के बिना अब जीवित नहीं रह सकता, इसलिए मुझे उस लड़की की कही हुई बात को पूरा करना पड़ेगा। दोस्तों एकदम से वो लड़का घर में जाता है और एक छुरे से अपनी माँ पर आक्रमण कर देता है और माँ का दिल निकाल करके युवती के घर की तरफ दौड़ पड़ता है। दोस्तों रात्रि का समय होने के कारण रास्ता ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा था, इसलिए वो लड़का अपने पागलपन में चलता ही जा रहा था कि अचानक उसका पाँव एक पत्थर से टकरा जाता है और एकदम से उसके हाथ से वो दिल छूट करके नीचे गिर जाता है और वो लड़का वहीं पर पटक खा के गिरता है तो उसके पैर में गहरी चोट लग जाती है। दोस्तों तभी माँ के दिल से आवाज़ आती है, बेटा इतनी जल्दी क्या है, आराम से चल, देख तुझे कितनी ज़ोर से चोट लग गई है, मेरे दिल को बहुत पीड़ा हो रही है। दोस्तों युवक अपनी माँ के दिल को विस्फारित नेत्रों से देखता रह जाता है। उसे समझ आता है कि प्यार के पागलपन
में उसने कैसा घृणित काम कर दिया है। उसका मन गिलानी से भर उठता है और वह अपनी माँ के दिल को अपनी छाती से लगा करके ज़ोर ज़ोर से भींच करके चीत्कार मारते हुए वहीं पर गिर पड़ता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माँ बाप की सेवा से बढ़कर के इस दुनिया में दूसरा कोई तीर्थ नहीं होता। इसलिए हमेशा हम और आप सभी को अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, जिन्होंने हमें ये शरीर दिया है। दोस्तों, हम सारी उम्र तन मन धन से सेवा करके भी उनका वो कर्ज नहीं चुका सकते जो उन्होंने हमारे साथ किया है, जो हमें ये जीवन दिया है। तो दोस्तों, ध्यान रखना, यदि हम और आप माँ बाप की सेवा करेंगे तो निश्चित ही समझ लो कि हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।